परिस्थिति को लेकर के बैठक बुलाई गई है, लेकिन ललन सिंह की तल्खी उनके बयान से साफ नजर आती है। जेडीयू का स्टैंड साफ नजर आता है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस दौरान कहा कि बिहार में सिर्फ कुर्सी की ही सियासत इस वक्त चल रही है। देखिए, बिहार में या देश के दूसरे राज्यों में जहां अस्थिर सरकारें हैं, तो वहां हमेशा ये हाल हो रहा है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार को। लड़ाई जनता के हितों की नहीं, बल्कि अपने सरदारी को बचाने की है, सरदारी पाने की है। और बिहार में जो कुछ हो रहा है, पिछले दिनों से ही देखा यह जा रहा है कि ये जो बेजोड़ सरकार चल रही थी भाजपा और जदयू की, इनका कभी ठीक से चला नहीं। अभी तो ये भूचाल आई जो आरसीपी सिंह के मतलब इस्तीफा के बाद जो है, क्या जरूरत पड़ी? गुपचुप भीतर खाने बात आ रही है कि सोनिया जी से बात की है नीतीश जी, क्या मामला आ गया है सारा? देखिए, मामला ये है कि ईमानदार वही हैं जिनका जांच नहीं हुआ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। आरजेडी की ओर से ये बड़ा बयान इस वक्त जगदानंद सिंह की तरफ से दिया जा रहा है। गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, जगदानंद सिंह ये कह रहे हैं। नीतीश को नहीं आमंत्रित किया गया। चुनाव की तैयारी के लिए ये मीटिंग की जा रही है। जेडीयू ने अब अपना स्टैंड सामने रखा। आपको बताते चले, माफ कीजिए, आरजेडी की तरफ से अब ये स्टैंड सामने रखा जा रहा है, जिसमें 2024 और 25 की तैयारी को लेकर मीटिंग की जा रही है। और इस मीटिंग में तमाम विधायकों को रहने के लिए कहा गया है। तो अब आरजेडी ये कह रही है कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हमारे से नहीं हुई है, हम इस गठबंधन को लेकर के कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, अब सभी पार्टियां ये साफ करने की होड़ में जुट गई हैं कि मीटिंग हम अचानक से क्यों कर रहे हैं, क्यों आपाधापी में विधायकों को बुला लिया गया और मीटिंग की जा रही है और एक ही दिन पर। देखिए, आरजेडी के जो अध्यक्ष है जगदा बाबू, उन्होंने मीडिया से बात की है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने नीतीश कुमार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है कि वो मुख्यमंत्री बने या हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए। और जहां तक मीटिंग का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि 2024-25 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी मीटिंग बुला सकती है, इतनी बड़ी कार्यकारिणी कर सकती है, सारा कुछ प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं, तो आरजेडी भी तो इतनी बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है, तो उसी सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई है। और सरकार बनाने और तमाम चीजों जिस तरह की बातें चल रही हैं अभी पटना में, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो राजद अध्यक्ष जगदा बाबू का कहना था। लेकिन निश्चित तौर पे जो स्थिति बनी है पूरे बिहार में और खास करके पटना में राजनीतिक हलकों में, तो उसमें चर्चा यही चल रही कि सरकार बनेगी। लेकिन इस बयान के बाद से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस तरह की चर्चा थी वो शायद सतह पे हमें नहीं दिख रहा है फिलहाल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ब्रजमोहन जी, भले जगदा बाबू ये कह रहे हो कि भाई हम इसलिए मीटिंग करने जा रहे हैं, विधायकों को बुला लिया गया क्योंकि 2024-25 को लेकर के, लेकिन वही 2024-25 जेडीयू से जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि बहुत दूर की बात है। अभी जहां कहां बात कर रहे हैं आप 24 और 25 की? विधायकों के साथ सामान्य बातचीत हो रही है, लेकिन एक ही दिन सभी विधायकों को पार्टियों की तरफ से बुला लिया जाता है। और जेडीयू की तरफ से जैसे ही बैठक की जानकारी रखी जाती है, उसके बाद ताबड़तोड़ आरजेडी, कांग्रेस, सभी पार्टियां विधायकों को बुला लेती हैं। कल कुछ खास मुहूर्त निकाला है क्या इन पार्टियों ने विधायकों को बुलाने के लिए? देखिए, जिस तरह की चर्चा रही है बिहार में पिछले 2 दिनों में खास करके आरसीपी पे जो हमलावर हुई है जदयू, उसके बाद से एक तरह से दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जदयू हो या इवन कांग्रेस पार्टी हो जिसके पास सिर्फ 19 सीटें हैं, लगातार वो लोग मिल रहे हैं अपने विधायकों से। कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने विधायकों की गिनती ठीक से कर ले, कितने विधायक हैं, कहाँ हैं, नहीं है। तो उनसे प्रारंभिक स्तर पे जो खबर है कि उनसे मिलना जुलना होगा, उनके मन में क्या चल रहा है उसको टटोला जाएगा। तो ये तैयारी बड़े स्तर पे ये चल रही है। ब्रजमोहन जी, कयासों को बल इसलिए मिलता है, मीडिया इसलिए ये खबरें चला रही है या हम दिखा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर कुछ नहीं था तो फिर क्यों बीजेपी को ये कहना पड़ता है कि 3 दिनों तक उनके नेता या फिर प्रवक्ता कुछ स्टेटमेंट ना दें? क्यों जगदा बाबू को आकर ये कहना पड़ जाता है कि भाई देखिए हम 2024-25 के लिए अपने विधायकों को बुला रहे हैं? देखिए विभा, इसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, अभी राजद की तरफ से भी कहा गया है कि हमारे भी कोई
इस तरह के जो प्रवक्ता हैं बयान नहीं देंगे। इसमें सिर्फ दो व्यक्ति हैं, जगदानंद सिंह खुद और तेजस्वी यादव, दोनों ही बयान दे सकते हैं पार्टी के बिहाफ पे। पार्टी का जो पक्ष होगा ये दोनों बड़े नेता तय करेंगे। इसके अलावा किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं होगी। अभी जो कुछ चल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमने थोड़ी देर पहले यही सुना कि उन्होंने भी अपने प्रवक्ताओं को मना किया है कि आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे जब तक राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी की तरफ से कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो जाती है, तो उसके बगैर कोई बात नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पे आरजेडी ने भी कुछ फर्दर जो कंफ्यूजन है कि लोग बोल के जो नेता है, एमएलए हैं, प्रवक्ता है, कुछ इस तरह का फैलाएं, तो फिलहाल लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना जो कार्ड है बिल्कुल अपने पत्ते खोले ना जाएं, किसी को पता ना चले कि अंदर बातचीत हो भी रही है, नरमी दिख रही है। क्योंकि सवाल यही है कि अचानक से ये नरमी क्यों आ गई, नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी के बयानों में नरमी क्यों दिखती है, बीजेपी के नेता कुछ बोलने से क्यों रुक गए। वेट एंड वॉच सभी कर रहे हैं कि जेडीयू का स्टैंड या जेडीयू की तरफ से स्टेटमेंट सामने आए। निश्चित तौर पे जो सबसे ज्यादा बयान जारी हुए हैं वो जदयू की तरफ से ही हुए हैं, और खास करके पार्टी अध्यक्ष दलन सिंह ने इन मुद्दों पे ज्यादा बोला है। और खास करके आरसीपी वाले मुद्दे जब से सामने आए हैं उसके बाद से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन अब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे पक्ष की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा है तो उसका रिएक्शन क्या दें। जो कुछ भी चल रहा है तैयारियां वो पर्दे के पीछे में चल रही हैं। अब इनकी आपस में क्या बात हुई, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की अगर बात हुई तो उसमें आपस में क्या बात हुई, क्या तैयारियां हैं 2024 को लेकर, 25 को लेकर, इन कुछ खास नेताओं को ही पता होगा, ये निश्चित है। लेकिन तैयारियां चल रही हैं 2024 और 25 को लेकर गंभीर तरीके से। तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं यहाँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या आरजेडी, तीनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पे जो अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉक टेकिंग, वो देख रहे हैं कि स्थिति वो कितने पानी में खड़े हैं। तो इस चीज का आकलन तमाम पार्टियां अभी बिहार में कर रही हैं। बिल्कुल। और ब्रजमोहन जी, क्या ललन सिंह के बयान को, अगर मैं आज के इस बयान को देखूं तो क्या ये मानकर चला जाए कि ललन और जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो अपने दर्शकों को सबसे पहले सुना देते हैं। जगदानंद सिंह का वो बयान जरा सुन